नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट, पूरे साइंस के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके हिसाब से तो बहुत इम्पोर्टेंट ही है। साथ में यह चैप्टर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जैसे कि आप क्लास 11th में 12th में पढ़ेंगे तो वहाँ पर केमिस्ट्री का अलग अलग भाग होंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। तो वहाँ पर एक इसके अकॉर्डिंग आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि ये क्या है, बेस माना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसलिए यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप केमिस्ट्री आगे पढ़ना चाहते हैं या फिर पढ़ेंगे तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीखते हैं क्या होता है कार्बन तथा उसके यौगिक। तो पहले हम जानते हैं कार्बन के बारे में, हम बहुत कुछ जानते हैं कि जैसे कि कार्बन एक क्या है, तत्व है। क्या है कार्बन? कार्बन एक तत्व है। तुम्हें हम बता दें तो कार्बन क्या होता है। कार्बन हमारे चारों तरफ अगर आँख उठा के देख लें तो मैक्सिमम चीज़ों में हमें कार्बन दिखेगी। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे बाल में भी, हमारे शरीर में भी कार्बन, तो हमारे शर्ट में भी, हमारे कपड़े में, तो यहाँ तक कि हमारे बॉडी में कैसे है, जैसे हमारे बॉडी में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो उसमें क्या होता है, कार्बन होता है ना। मतलब मैक्सिमम चीज़ों में कार्बन पाया जाता है। तो इस दृष्टि से कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में पढ़ना, अच्छा कार्बन क्यों इतना यौगिक बना रहा है उसके बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। कि मतलब है तो सारे तत्व, बहुत सारे तत्व हैं 118, तो कार्बन ही इतने ज़्यादा यौगिक क्यों बना रहा है, तो उसके बारे में भी डिटेल से इस चैप्टर में सीखेंगे। तो यह पार्ट 1 है कार्बन तथा उसके यौगिक के। तो चलिए सीखते हैं क्या होता है कार्बन। पहले बात करेंगे क्या होता है कार्बन। तो पता है कार्बन क्या है, एक प्रकार के क्या है, तत्व है। क्या है? तत्व। कार्बन क्या है? तत्व, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। अरे यार छोड़ो, दिख नहीं रहा, दिखने लगेगा। कार्बन कितने नंबर पाता है? 6। इसका परमाणु क्रमांक 6 है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कितना आता है, 2,4। ये है कार्बन का क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ऐसा इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। तो आप देख सकते हैं इसको अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए 4 कार्बन अगर ये निकाल दे तभी स्टेबल हो जाएगा, या फिर कहीं मतलब 4 निकाल देगा तभी स्टेबल हो जाएगा, या फिर कहीं से 4 ले ले तभी स्टेबल हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 4 ले लेगा तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। ये के वाला कोष है, ये एल वाला कोष है, तो एल वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा ना। तो क्या करे, अगर 4 निकाल देगा तो लास्ट मतलब इसके लिए बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो क्या होगा, वो हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा ना। तो हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना भी क्या होता है, मतलब कि स्टेबल की कंडीशन होती है। तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल के हीलियम जैसा बन जाए, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2। तो जैसे 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कैसा बन जाएगा, हीलियम जैसा ना। या 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो देखो कैसा बन जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2,8 ना। अब ये किसका होता है, नियान का ना। नियान भी क्या है, एक स्टेबल तत्व है। कहने का मतलब स्टेबल तत्व क्या, अक्रिय गैस है। तो हीलियम भी क्या है, अक्रिय गैस है ना। तो दोनों अक्रिय गैस है, तो ये भी अक्रिय गैस हो जैसा बनना चाहेंगे, क्योंकि ये सब क्या होती है, स्टेबल होती है। क्या होती हैं, स्टेबल। और सारे तत्व अपने आप को स्टेबल बनाना ही चाहते हैं। तो ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकाल सकता है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन अब देखेंगे, अभी तो हमें पढ़ेंगे, ये ना तो 4 ले सकता है ना तो दे सकता है। तो ऐसा क्यों 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पा रहा, ना ही ले पा रहा, ना तो 4 ठो निकाल पा रहा है। तो उसको सीखते हैं। तो हम ऐसा लिखते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता ना, नहीं निकाल सकता यानी नहीं त्याग सकता। और ये भी लिखेंगे कार्बन ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इलेक्ट्रॉन मतलब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले सकता, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले सकता। तो देखते हैं पहले कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकाल सकता, इसके बारे में जानते हैं ना। जैसे हमें पता है ये क्या करेगा, 4 ठो निकालेगा तभी स्टेबल होगा, 4 लेगा तब भी स्टेबल होगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ना 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन
ले सकता है। तो हम ऐसा जानेंगे तो क्यों नहीं ले सकता, ना दे पा रहा क्यों, ना तो ले पा रहा, ऐसा क्यों हो रहा ना। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कार्बन का ये क्या, इसको बोला जाता है नाभिक। क्या नाभिक। नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। तो कार्बन में बताओ कितने प्रोटॉन होंगे, कार्बन में 6 प्रोटॉन होंगे ना, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें कितने प्रोटॉन, तो यहाँ पर 6 प्रोटॉन बना देना, 6 प्रोटॉन लिख दिए। तो ये पहला कोष हुआ, ये पहला कोष हुआ नाभिक ना, ये दूसरा कोष हुआ ना। तो हमें पता के और यल, ये वाला के है, ये कौन सा है, 2 ही कोष यूज हुए हैं, तो इसीलिए 2 ही बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं पहले वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 बना दिए, और दूसरे वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो 1 2 3 4, तो दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कार्बन, जो इसे क्या कर रहे हैं, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। क्यों 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता, उसको सीखते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें जान लें। जैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, क्या होता है, प्रतिकर्षण। ऐसा इस पर भी ऋण आवेश होता है, इस पर भी कौन सा चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। तो क्या होता है, हमें पता है समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, इसीलिए एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर करेंगे। इधर देखो, और प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। ऐसा क्यों आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे क्या है, विपरीत है ना। तो समझ लेना, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्यों आकर्षण होता है, क्या होता है, आकर्षण होता है। तो जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ आप सीख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता है, ठीक, उसको सीखते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता, तो इसके बारे में सोचिए, क्यों नहीं 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो देखिए क्यों नहीं निकाल सकता। जैसे कि हम पहला इलेक्ट्रॉन सपोज करते निकाल दिए, क्या निकाल दिए, ठीक। अच्छा ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, ध्यान से समझना है, कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इसको खींचेगा ना अपनी तरफ। ये भी इलेक्ट्रॉन है तो इसको खींचेगा कि नहीं, ये भी इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं। इलेक्ट्रॉन है खींचेगा, इलेक्ट्रॉन है खींचेगा, इलेक्ट्रॉन है तो खींचेगा, जाहिर सी बात है ना। क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पर प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है। तो हमें पता है प्लस और माइनस के बीच क्या होता है, आकर्षण। तो एक दूसरे खींच के रखे रहेंगे ना। तो हम कह रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालने जाएंगे तो हमें कुछ ज़बरदस्ती निकालना होगा ना। तो मान लेते हैं हम ज़बरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो देखो कार्बन +1 बन जाएगा ना, क्योंकि देखो सोडियम जैसे एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर सोडियम प्लस बनता है ना। उसी प्रकार कार्बन एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितना बन गया, कार्बन प्लस ना। और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं, दूसरा निकालें तो क्या बन गया, कार्बन 2+ ना। तो देखो जैसे हम बात करें, पहले क्या हो रहा था, 6 कार्बन कितने लोगों को पकड़, मतलब 6 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को पकड़े थे, 6 इलेक्ट्रॉन को ना। जाहिर सी बात है ना, क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन हम निकाल दिए एक को, तो अब देखो 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे हैं ना, पकड़ रहे हैं कि नहीं। अब इनके बीच मजबूती बढ़ती जाएगी कि नहीं, ऐसा हम कह रहे हैं। जैसे एक इंसान है, मतलब 2 लोग हैं, 2 लोग को हम अलग अलग अपने हाथ से पकड़े हैं मजबूती से। क्या करें, एक लोग को छोड़ दें तो अगर दोनों, मतलब कि हम दोनों हाथों से एक पकड़ लें तो और मजबूत हो गया ना। यहाँ क्या उसी प्रकार देखो यहाँ पर भी हो रहा है। तो पहले ये देखो जो 6 प्रोटॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे थे ना। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो अब 5 ही इलेक्ट्रॉन बचे ना, 5 इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से पकड़ लेंगे ना, और ज़्यादा। अब जब हम 5वां निकालने जाएंगे, कहने मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे, तो हमें और ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा बल से अब पकड़ चुका है ना। सपोज करते हैं हम उतना ऊर्जा दे के इसके इलेक्ट्रॉन और एक को निकाल के 2+ कार्बन बना दिए है ना। फिर क्या हुआ, अब 4 कार्बन को पकड़ लिया 6 प्रोटॉन ना, अब और ज़्यादा मजबूत हो गया ना। क्योंकि देखो अब इलेक्ट्रॉन कम होंगे, प्रोटॉन और बढ़ते जा रहे हैं ना। हाँ, तो प्रोटॉन 6 हो गया, इलेक्ट्रॉन 4 ही, तो पकड़ और मजबूत हो गई। अब हम जब तीसरा इलेक्ट्रॉन देने जाएंगे तो भाई हमें बहुत ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी ना, क्योंकि आकर्षण बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे ना। तो मान लेते हैं हम तीसरा भी निकाल दिए, लेकिन चौथा इतना ज़्यादा आकर्षण बल हो जाएगा कि आप चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, तो रीजन समझ में आया, आप 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका जाहिर से छोटा सा आंसर है, देखो यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर। कारण इसका क्या लिखोगे, कारण ये लिखना है, 2 इलेक्ट्रॉन द्वारा
6 प्रोटॉन को संभालना संभव, बोल रहा करो, संभव नहीं है, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन, अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 2 ही बचेगा ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन संभालना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो ये समझ में आया क्यों 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता क्या? हाँ वो चल रहा है, ठीक। तो कैसे समझ में आया 6 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। अब सीखते हैं 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले सकता, ठीक। अब लेने वाली बात आ गई। अब लेने वाली में हम लोग क्या हैं, अब लेने जा रहे हैं भैया। देखो फिर से इसको क्या बनाते हैं, 6 प्रोटॉन नाभिक ना, तो बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला कोष, ये दूसरा कोष। तुम्हारे मन में आएगा क्यों भैया 2 ही कोष बना रहे हैं, तो हम कहेंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो के यल 2 ही वाले यूज हुए ना, तो 2 ही कोष बनाए। तो पहले वाले कोष में देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 बना दिए, कोई दिक्कत। दूसरे इलेक्ट्रॉन मतलब दूसरे वाले में कितने हैं, 4 ना, 4 बना दिए, कोई दिक्कत। यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले सकता, यहाँ पर लेने वाली बात है ना। तो सपोज करते हैं हम इलेक्ट्रॉन को दे दिए 1 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 ना। अब देखो जैसे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पर जो मान लेते देने आ रहे हैं, देने लेकर आ रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहले से प्रेजेंस है तो उसको आने देंगे नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई पहले से इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे ना। इसीलिए वो कॉन्सेप्ट पहले बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। और जब प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे को पास नहीं, दूर भगाएंगे ना। जैसे हम इसको यहाँ पर लाएंगे तो हमें जबरदस्ती लाना होगा ना, तो लाने जो इलेक्ट्रॉन है इसको सोचेगा दूर भगाएं, लेकिन हमें जबरदस्ती लाएंगे तो क्या होगा, ठीक है मान लेते 1 इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती ला के डाल दिए तो कार्बन 1 माइनस बन जाएगा ना। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेकर आए तो अब देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या और बढ़ गई ना। अब फिर दूसरा का इलेक्ट्रॉन मान लेते ले आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो प्रतिकर्षण भी बढ़ता जाएगा ना। अब जैसे इलेक्ट्रॉन दूसरा लाएं तो और ज़्यादा प्रतिकर्षण होने लगेगा ना, तो और ज़्यादा बल से हमें उसको मतलब डालना पड़ेगा ना। तो ठीक है मान लेते दूसरा भी झोंक दिए, अब तीसरा जब लाएंगे तो अब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अब जब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो कहने का मतलब अब हमें और ज़्यादा बल से मतलब और प्रतिकर्षण बल को और सहना पड़ेगा ना, जो कि हम मान लेते तीसरा भी दे दिए, क्या तीसरा भी मान लिए दे दिए। और लेकिन भाई चौथे के बीच इतना ज़्यादा प्रतिकर्षण हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा प्रेजेंस हो जाएंगे, जैसे हम चौथा इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे हम दे नहीं पाएंगे, उतना ऊर्जा हम दे ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ से उसको दे पाएंगे। तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा भैया अच्छा ठीक है, इसको देखिए आप ही देखिए, जैसे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन थे, आप 1 को यहाँ पर दे दिए, ठीक, यहाँ पर जगह यहाँ था तो इधर से ला के दे देना चाहिए था आपको ना। तो हम कहेंगे देखो ये क्या होते हैं, हमें पता है प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं ना, एक जगह स्थिर थोड़ी रहते भैया, आपको यहीं रख दिए तो आप यहीं रहेंगे। ये कमांडो की तरह होते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक कमांडो एक यहाँ पर है ना, तो हमारा ये बॉर्डर है इंडिया वाला, यहाँ से जाना है तो ऐसा नहीं, अब तो यहाँ पर गैप है तो कोई जा सकता अंदर ना, लेकिन कमांडो ऐसे खड़े रहते इधर इधर ऐसे चक्कर मारते रहते हैं ना, इसके बीच से कोई नहीं जा सकता ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है, इतने के बीच कोई आ नहीं सकता, आएंगे तो क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो। वैसे भी जाहिर सी बात है तुम्हें पहले से पता है इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते ना कि स्थिर है ना। अब ऐसे तो हम यहाँ पर बना नहीं सकते चक्करों काटता रहे प्लस यहाँ पर रहे ना, तो इसलिए समझो कि क्या है यहाँ पर प्रतिकर्षण बल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन को हम नहीं ले सकते, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। ऐसा क्यों? तो हम ऐसा लिखेंगे छोटा से रीजन। देखो इसका कारण बहुत छोटा होता है लेकिन समझने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि गहरा वाला क्वेश्चन मतलब गहरा कॉन्सेप्ट है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ तो ठीक है, सीखते हैं, इसका कारण लिखते हैं। कारण क्या है? कारण ये लिखेंगे 6 प्रोटॉन द्वारा 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना क्या है? असंभव है। देखो दिख रहा है कि नहीं इसमें? कारण क्या है? 6 प्रोटॉन द्वारा 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना संभव नहीं है, इसका मतलब असंभव। क्यों? क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 6 पहले से था, अब 10 हो जाएंगे ना, जो कि 6 प्रोटॉन संभाल
नहीं पाएगा। तो इसका मतलब समझ में आया इलेक्ट्रॉन क्यों 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ले सकता ना तो, जाहिर सी बात है जब 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ले सकता ना दे सकता तो ऐसे बैठने वाला भी नहीं है, कुछ ना कुछ करेगा। तो अब हम सीखते हैं जब ये लेता भी नहीं देता भी नहीं तो करता क्या यार ना। अब देखते हैं क्या ये करता है, लगता है वो है क्या, तो देखते हैं अब ये क्या करता है। अरे वो का मतलब समझ रहे हो का तुम। अब हमें पता चल चुका कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता ना तो दे सकता, तो कर क्या सकता है। अब सीखते हैं क्या करेगा। तो कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता ना तो दे सकता, ये तो कन्फर्म है ना। अब सीखते हैं क्या करेगा। तो कार्बन क्या करता है, सहसंयोजी बंध बनाता, साझेदारी करता। क्या करता है, साझेदारी करता है, जिसे हम सहसंयोजी बंध के नाम से जानते हैं। इसको खाली समझो तुम साझेदारी, अगले वाले क्लास में हम बताएंगे साझेदारी का मतलब सहसंयोजी बंध, जिसके हम सहसंयोजी बंध के नाम से जानते हैं, उसके बारे में अच्छे डिटेल्स बात करेंगे क्या होता है सहसंयोजी बंध, जिसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो साझेदारी का मतलब देखो जैसे क्या होता है, कार्बन बना दिए क्या, अभी के लिए अगले वाले लेक्चर में हम लोग अच्छे से जानेंगे क्या होता है मतलब सहसंयोजी बंध। लेकिन अभी के लिए समझो कि कार्बन ना तो 4 ले सकता ना दे सकता, तो करता क्या है। तो देखियो कुछ नहीं करता है, हमें पता है कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। क्या बाहरी कोश का मतलब समझ रहे हो ना, ये था पहला कोश, ये सबसे बाहर यही है ना। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। हमेशा अब जितनी भी बात होगी बाहरी कोश के ही बात होगी। तो कार्बन साझेदारी करेगा तो कि कौन सी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, बाहरी कोश के। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने का तरीका भी हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को आप 3 तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, क्रॉस से प्रदर्शित कर सकते हैं, और ऐसे सर्किल से कर सकते हैं, और ऐसे डॉट से कर सकते हैं। 3 तरीके से इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए हमें पता है बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को ही प्रदर्शित करना है, तो मान लेते 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 ना इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने का तरीका है। ठीक, कल बताएंगे बहुत अच्छे से, लेकिन अभी के लिए समझो। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन होता है, मतलब अभी खाली समझाने के लिए ये क्या करेगा, जैसे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन विन्यास 1 होता है ना, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा। तो अब देखो हमें अगर इसके भी इलेक्ट्रॉन को ऐसे प्रदर्शित कर दें तो हमें बड़ा कंफ्यूजन होगा ना, कौन सा इलेक्ट्रॉन कार्बन का है कौन सा हाइड्रोजन का ना। तो हमारे पास तरीका इसीलिए 3 है, ताकि हम अलग अलग तत्वों का मतलब प्रतीक अलग अलग लिख सके इलेक्ट्रॉन को। जैसे हम इसके वाले इलेक्ट्रॉन को ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी तो मतलब हाइड्रोजन है तो इसको भी इसी तरीके दिखाएंगे ना। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन अपने बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता ना, क्यों, आगे चल के बताएंगे अगले वाले लेक्चर में। लेकिन अभी के लिए समझो क्यों। अच्छा देख लो, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1, कहीं से अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 2 बन जाएगा ना, और 2 जैसे बनेगा तो हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ना। अब जैसे ही हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ तो कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ना। तो इसीलिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लिया ना। तो अब देखो इसके घर में, इसके कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं, तो हाइड्रोजन ये क्या कहलाएगा, स्टेबल। उसी प्रकार यह भी हाइड्रोजन के देखो कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, तो ये भी क्या होगा, स्टेबल। अब ये भी इस वाले हाइड्रोजन के भी मतलब कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल ना। तो अब देखो ये वाला कार्बन क्या करेगा, ये ऐसे 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 करके देखो क्या होगा। अब देखो इसके घर में, इसके कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 8 ना। तो 8 करने का ही तो जोड़ा जारी था, 4 ना ले रहा था ना दे रहा था। अब देखो क्या कर लिए, चारों साझेदारी कर लिया, मतलब 4 साझेदारी कर लिया ना। और जब भाई साझेदारी कर लिया था, अब इनके कोश में देखो 8 नहीं हो गए, 2 2 4 2 6 8। तो जैसे ही इनके कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये खुश नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इसी के लिए तो मारामारी हो रही थी। हाँ, तो जब जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये क्या कहलाएंगे, स्टेबल। इसका अच्छा देखो क्या हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से साझेदारी हुआ तो हाइड्रोजन से 1 बॉन्ड बना ना, इधर से 1 बॉन्ड, इधर से 1 बॉन्ड, इधर से 1 बॉन्ड। तो इसका मतलब कुछ नहीं, तुम्हें समझना है क्या किया कार्बन, ना तो लिया ना तो दिया, किया क्या, साझेदारी, जिसे हम सहसंयोजी बंध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कौन सा बंध बनेगा, सहसंयोजी बंध का मतलब होता है ऐसे ना। अब वो सिंगल बॉन्ड हो, इसे बोला जाएगा सिंगल मतलब 1 बॉन्ड, इसे बोला जाएगा डबल, इसे बोला जाएगा ट्रिपल। कब एक एकल बनेगा, कब डबल बनेगा, कब ट्रिपल बनेगा, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जानो बांध के मतलब रस्सी टाइप का कुछ ना, ताकि रस्सी से बंधे रहेंगे तब तो जुड़े रहेंगे, नहीं तो कहीं आउट टालेंगे, कहीं आउट टालेंगे ना। तो कोई ऐसा बंध होना चाहिए जिससे जुड़े रहे ना।
तो उसी को बोला जाता है सहसंयोजी बंध यहाँ के कंडीशन में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है कार्बन, और कार्बन क्यों 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, ना तो दे सकता है, करता क्या है ये तो समझ में आया, साझेदारी करता है। तो साझेदारी द्वारा बनने वाला बंध को हम बोला जाता है सहसंयोजी बंध। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सहसंयोजी बंध क्या होता है और उसके कुछ एप्लीकेशन। तो मतलब कुछ अणुओं का हम मतलब कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर मतलब सहसंयोजी बंध के एग्जाम्पल को देखेंगे और उसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही।